हिंदू कोई जात पात धर्म ये नहीं है, हिंदू तो एक जीवन जीने का सनातनी तरीका है। आखिर में विराट हिंदू सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए आखिर में इस जो विकसित भारत की जो सरकार जो कल्पना कर रही है, आखिर में ये संकल्प पूरा कैसे होगा? ये ताकतवर का है या हिंदू सम्मेलन ये अपने शक्ति प्रदर्शन कर रही है? शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ सामाजिक समरसता दोनों। ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर ये यूजीसी नियम आता है तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। हिंदू शब्द ही अपने आप में एक संगठन है। हिंदू शब्द का मतलब है सभी लोगों का समाहित जीवन जीने का तरीका, यही हिंदू है। हम सब लोग हिंदू भाई भाई हैं, यहाँ भाई भाई में आपस में लड़ाई हो रही है लोग जो है, तो आखिर में ये संभव कैसे हो पाएगा? एक है और एक रहेगा। हिंदू को जातिवाद से अलग करने के लिए और सबको एक करने के लिए कार्यक्रम करने का प्रोग्राम बनाया गया। जैसे मुस्लिम लोगों ने हिंदू को लड़कियों को बहला फुसला करके ले जा रहे हैं, तो ये गलत है। दोनों है। शक्ति तो प्रदर्शन करना ही पड़ता है, बगैर शक्ति के कोई मानता है क्या? क्रांतियां बंदूक की गोली से लिखी जाती है। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर हलचल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व भर में जो है विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य यहाँ पे आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। उसी सिलसिलों में मैं पे मौजूद हूँ न्यू अशोकनगर के न्यू कालीवारी मंदिर में, जहाँ पे जो है प्रबुद्ध जन यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा हम लोग भी जानेंगे कि ये जो विराट हिंदू सम्मेलन का आखिर में ये उद्देश्य क्या है, इसके प्रति क्या उद्देश्य है, और इसके अलावा भी लोग देखे हुए काफ़ी सारे जो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तो पूरे भारतवर्ष से विराट सम्मेलन हो रही है, दूसरी तरफ जो है यूजीसी को लेकर के काफ़ी जो अलग अलग यहाँ पे माहौल यहाँ पे दिखता आ रहा है। उसी बीच में आज मैं थोड़ा प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करूँगा, आखिर में यहाँ के प्रबुद्ध जनों का क्या उद्देश्य है। नाम विजेंद्र, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता हूँ और यहाँ की आयोजन समिति में एक भूमिका निभा रहा हूँ। विराट हिंदू सम्मेलन आज इस प्रांगण में हो रहा है। लगभग 2 महीने पहले हमने इसकी तैयारी की थी। एक छोटे से छोटे गिरहरी भर के कार्यकर्ताओं के समर्थ योगदान से इतना भव्य स्वरूप जो 3,500 से 5,000 हमारे हिंदू समाज प्रत्येक जाति के यहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और आप देख रहे होंगे मातृशक्ति का इसमें बहुत बड़ा अभूतपूर्व योगदान है। साथ में उनके परिवार के कोई ना कोई सदस्य यहाँ पे उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि अपना पूरे भारत के ही नहीं, अशोकनगर के ही नहीं, केवल शिवलोक के ही हमने यहाँ निवासी को आमंत्रित किया था। साथ में इन सभी हिंदू समाज के परिवार के सभी सदस्यों ने अपने मित्र, अपने सगे संबंधी उनको भी लेके आए, और इस भव्य और विराट कार्यक्रम को निभाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। हमने इस कार्यक्रम के कई चरणों में कार्यक्रम प्रस्तुति की, जिसमें देशभक्ति, सरस्वती वंदना और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहे। सभी कार्यक्रमों में उन बच्चों ने अपने स्तर पर तैयारी की। राजस्थानी लोक नृत्य, उत्तराखंडी लोक नृत्य, बंगाली समाज के लोक नृत्य भी उन सभी बच्चों ने अपनी तरफ से अच्छे अति उत्साह के साथ इसमें प्रदर्शन करके भाग लिया। प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक सहभागिता करने वाले बच्चों को हमने उनके प्रशस्ति पत्र, उनका अभिनंदन, उनकी जो भूमिका थी, एक किसी ने कई पुरस्कार हमने बच्चों को यहाँ पे सभी समाज के सहयोगियों के साथ दिए। धन्यवाद प्रदीप जी। ये थोड़ा ये बताएं, आखिर में विराट हिंदू सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो इसमें 2 बातें हैं। ये लक्ष्य लेके चले थे कि हम लोग ये जो समाज में 5 परिवर्तन, जिसमें स्वदेशी जागरण भी है, कुटुंब प्रबोधन भी है, और नागरिक कर्तव्य भी है, पर्यावरण में है, और सामाजिक समरसता है, इन सब विषयों को लेकर आम आदमियों में जागरूकता रहे। इस संदर्भ में ये विराट हिंदू सम्मेलन हम लोग बस्ती अनुसार किए हैं, और इसका लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें कार्यक्रम में भाग लिया है। जितने भी प्रबुद्ध लोग थे, बहनें थी, भगनी थी, माताएं थी, वो सब आईं और उन्होंने अपने जोश से पूरे होशो हवास में कार्यक्रम को सफल बनाया, और बड़े उत्साह से रोचक कार्यक्रम भी उन्होंने नृत्य नाट्य के द्वारा प्रस्तुत भी किया कि हम अपना कर्तव्य क्या है, और हम पर्यावरण को कैसे रखें, घर में मिलजुल कर कैसे रहें, और कुटुंब को हम कैसे आगे चलाएं। इस संदर्भ में जो यहाँ के RWA और काली मंदिर के जो प्रांगण के लोग हैं, अन्य जो जातीय बिरादरी के प्रमुख थे, उन लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
धन्यवाद। एक तरफ तो विराट सम्मेलन है, दूसरी तरफ जो ना ये यूसीजी लेकर के युवाओं में काफ़ी सारे इसमें जो चर्चा का विषय बन गया है। आखिर में इस जो विकसित भारत की जो सरकार जो कल्पना कर रही है, आखिर में ये संकल्प पूरा कैसे होगा? ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ये यूजीसी नियम आता है तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, जातिवाद आ जाता है। इसको नियम को बंद करके हम सबको एक रहना है। ये तो आपस में हम भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, ब्राह्मण राजपूत अलग अलग आपस में जातियां बढ़ जा रही है ना, ये इससे नहीं होगा। हम सबको मिलके साथ चलना है, आपस में लड़ेंगे तो कभी विकास नहीं होगा। जैसे कि आज आप देख रहे हैं हमारा विराट सम्मेलन, इसमें महिला, इसमें किसी को पता चला कौन किस जाति का था क्या था, नहीं, हम सब एक है। यही हमारा मैसेज है कि ये कोई एक्ट नहीं आना चाहिए, हम सब एक है, एक साथ मिल के सभी ने साथ दिया यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि भाई हम सब लोग हिंदू भाई भाई हैं, यहाँ भाई भाई में आपस में लड़ाई हो रही है लोग जो हैं, तो आखिर में ये समाप्त कैसे हो पाएगा? ये समाप्त ऐसे होगा कि जिस तरह हमने आज ये सम्मेलन करके सबको मैसेज दिया है कि हम सब एक है, इस चीज़ को समझिए। अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, हमें बटना नहीं है, हमें एक रहना है। इस चीज़ का विरोधी हमारे जो फ़ायदा उठाएंगे, हमें बटना नहीं है, हमें एक रहना। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगी, इसको समाप्त करने का एक ही तरीका है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, इस नियम को बंद किया जाए। ये जो बिल जो भी आया हुआ है, इसमें महिलाओं को जो सशक्तिकरण होगा वो संभव कैसे हो पाएगा, और आपके प्रति उसका क्या नजरिया है? महिलाओं तो मैं यही कहना चाहूँगी, हमें महिलाओं को खुद आगे बढ़कर आना पड़ेगा, इस नियम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम सब एक हैं तभी। कि आज आपने देखा होगा महिलाओं ने कितनी अच्छे अच्छे समाज में मैसेज पहुंचाए हैं। तो मैं यही सभी महिलाओं से निवेदन करेंगे, घर से बाहर निकलिए, एकता में बल है, एकता में ही सब कुछ है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो अपना परिचय दें। मेरा नाम अंकिता है, मैं दुर्गा वाहिनी से ही कार्य करता हूँ। धन्यवाद। तो ये मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ हिंदू सम्मेलन, दूसरी तरफ जो है यूसीजी को लेकर के, यूजीसी को लेकर के काफ़ी विरोधाभास दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं इसमें से क्या लग रहा है कि जो है संभव, ये जो भारत सरकार जो विकसित राष्ट्र का जो संकल्प लेकर के पूरा आगे बढ़ रही है, आखिर में ये संभव कैसे हो पाएगा? देखिए, हिंदू एक है और एक रहेगा। हिंदू को जातिवाद से अलग करने के लिए और सबको एक करने के लिए कार्यक्रम करने का प्रोग्राम बनाया गया। रही यूसीजी की बात, यूसीजी में जो कुछ कमियां थी, यूजीसी में जो कमियां थी कोई थोड़ी बहुत, उसके लिए सरकार भी ध्यान दे रही है और कोर्ट के द्वारा भी उसके ऊपर निर्णय लेने की उम्मीद है। केवल कुछ राजनीतिक स्वार्थ या अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इन कार्यक्रम को बढ़ाया जाता है। ऐसा यूजीसी में कोई खास नहीं है जिसको सरकार चाहे तो नहीं बदल सकती। सरकार बदल सकती है, लेकिन कुछ नियम जो बन चुके हैं और लागू हो चुके हैं, उसके कोर्ट के द्वारा उसे बदल दिया जाएगा। यूजीसी पे तो उम्मीद है कि सरकार भी और कोर्ट भी अच्छा डिसीजन लेगी, लेकिन यूजीसी आए या कोई भी कानून आए, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम पूरा समाज एक रहे। हिंदू समाज एक रहेगा, देश का विकास होगा, राष्ट्र विकास करेगा अपना, और हिंदुत्व के साथ ही सब विकसित होकर कार्य करेंगे अपना। ऐसा तो नहीं लग रहा ये जो यूजीसी जो बिल आया हुआ है, कहीं ना कहीं जो है कुछ वामपंथियों का, कुछ ऐसे कुछ गैर मतलब पार्टियों के इसमें कुछ इसमें कुछ योजनाएं हैं, कुछ ऐसा जो है विचारधारा है, ऐसा कुछ महसूस हो रही क्या? देखिए, सच्चाई जो आपने बोली है, सच्चाई यही है कि हमारे हिंदुओं को तोड़ने के लिए वामपंथियों ने और बाहर की विदेशी ताकतें हर काम में लगी रहती हैं। ये जो संविधान या जो कानून बनने जा रहा था, इसको एक विदेशी शक्तियों के द्वारा, यहाँ के वामपंथियों के द्वारा हिंदुओं को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिस पे हमारे न्यायाधीश जी ने बहुत बढ़िया टिप्पणी करी है। उसको सुन के उन वामपंथियों के शायद जो मंसूबे थे वो खराब हो गए हैं, और हिंदू इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। ये अपने कार्य में लगे रहें, लेकिन हिंदू एक है। आज भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों ने हिंदुओं को एक करने के लिए, नारी सशक्तिकरण करने के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम किए। आज हर बस्ती मतलब एक ब्लॉक, हर एक ब्लॉक से 3 से 5 हजार बच्चे घर से निकले हैं। ये वो है हिंदू परिवार है जो हर बार बाहर से नहीं निकलता, लेकिन आज हर घर से, हर परिवार से निकले हैं। हमारे अशोक नगर में 13 जगह ये प्रोग्राम हो रहा है। 13 जगह प्रोग्राम होने का मतलब ये है कि हर ब्लॉक से कम 4 से 5 हजार व्यक्ति बाहर निकलेगा। वो हिंदू जो जागृत हो रहा है, उस हिंदू को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए सम्मेलन का प्रोग्राम सारा हो रहा है। और इसको कोई संस्था नहीं कर रही, कोई संघ नहीं कर रहा, कोई बीजेपी नहीं कर रही, ना कोई हिंदू संगठन कर रहा है। इन्हें केवल जो हिंदू सनातनी हैं
वो इस काम को कर रहे हैं, और हिंदू सनातनी हर गली से निकल के वो आज इस प्रोग्राम को करने पर राजी हुए हैं। तो अपना परिचय देना। तो अपना परिचय। मैं संजय भारद्वाज, यहाँ पे आपको यूजीसी का मैं ब्राह्मण एकता मंच का अध्यक्ष भी हूँ। यहाँ पे यूजीसी के खिलाफ मैं मुखे होके बोलता भी हूँ, लेकिन उसका नियम से कोई सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई हड़ताल करना, नुकसान करना, वो हमारी सभ्यता में, हमारे हिंदुओं के संस्कार में नहीं है। मैं विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री भी हूँ, तो उसके लेते हुए हिंदुओं के साथ खड़े हैं। थोड़ा अपना परिचय दें और ये बताएं, ये जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है उसमें महिलाओं सशक्तिकरण के ऊपर में उसमें क्या विचार की जा रही है? मेरा नाम सुनीता सिंह है, मैं न्यू अशोकनगर में रहती हूँ। ऐसे मैं बैकग्राउंड हमारे बिहार में है, पर मैं ये चाहती हूँ कि हम सारे हिंदू बहनें एक हो करके चलें। जैसे हमारी बहनों को, जैसे हमारी बेटियों को अलग अलग लोग अलग अलग कास्टों में ले जा रहे हैं, में हमारी हिंदू बहनें बेटियाँ मुस्लिम लोग उसको बहला फुसला करके कुछ लालच दे करके हमारी बेटियों को बहने को ले जा रहे हैं। तो वो सब को हम लोगों ने रोकने के लिए ये हिंदू सम्मेलन लगाया है कि जिसमें हम सारी बहनें, सारे हिंदू लोग एक रहें और एकजुट से चलें। आखिर में एक ये जो एक होने का ये अभी देख पा रहे हैं, जितने भी युवा हैं पूरे भारत भर में कम से कम 2 वर्गों में बट गया है। और तो हम लोग एक ये जो संकल्प है कि विकसित भारत बनाने के एक संभव कैसे हो पाएगा? इसीलिए हम लोगों ने जगह जगह सभी जगह हिंदू सम्मेलन लगा रहे हैं कि जिसमें हम सारे हिंदू एक हो जाए, अलग अलग ना हो। समझ गए? अलग अलग होने से ये होगी कि दूसरे लोगों ने, जैसे मुस्लिम लोगों ने हिंदू को, लड़कियों को बहला फुसला करके ले जा रहे हैं, तो ये गलत है। हमारे धर्म में तो बहुत ही गलत है। इसलिए हम लोग हिंदू सम्मेलन लगा रहे हैं। हम लोग सारे हिंदुत्व हैं, हम लोग सनातनी हैं। हिंदू सम्मेलन से ये जो गतिविधि देखी जा रही है, क्या उस पर नियंत्रण रखी जा सकती है? बिल्कुल रखी जा सकती है। ये हिंदू सम्मेलन में बड़े बड़े लोग, जो महारथी लोग जो आ रहे हैं, जो पुजेरी लोग हैं, एक संत जन हैं, सभी लोग इसमें समझा रहे हैं कि हिंदू बहनें, हिंदू बेटियां सब एक हो जाएं। और हम लोग सभी लोग, ये महिलाएं ये चाह रहे हैं कि कोई हमारी बेटियों को, बहनें को दूसरे कोई फुसला कर नहीं ले जाए। जितने भी हमारे सनातन धर्म में हिंदू जो बहन बेटियां हैं, उनके लिए क्या मैसेज है इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से? हिंदू सम्मेलन के माध्यम से यही मैसेज है कि हमारी सभी बेटियों बहनों को ये समझाया जा रहा है कि सारे एक हो जाओ, सारे हिंदू में ही हो जाओ, किसी को गलत ना बुद्धि हो, सब इसमें जुड़ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। ये हिंदू सम्मेलन जो आज आयोजन किया जा रहा है, आखिर में इस सम्मेलन की जो आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका मैसेज क्या है? देखिए, हाँ मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये आवश्यकता नहीं है, ये जनमानस को जन जागरण करने का तरीका हमारी बहुत सी इकाइयाँ करती आ रही हैं। जो हमारे स्वयंसेवक संघ है या भारतीय जनता पार्टी है या और पार्टियों में भी बहुत से अच्छे लोग हैं, मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कहूँगा। सभी लोग हिंदू समाज के लिए काम करते आ रहे हैं और काम करते रहेंगे। तो दूसरी तरफ एक तरफ हिंदू सम्मेलन हो रही है, दूसरी तरफ जो है यूजीसी लेकर के काफ़ी जो है यहाँ पे जितने युवाओं में एक वो अपने अलग उसको नजर इसको देख रहे हैं हिंदू सम्मेलन को। आखिर में ये सब संगठित कैसे हो पाएगा? देखिए, हिंदू शब्द ही अपने आप में एक संगठन है। हिंदू शब्द का मतलब है सभी लोगों का समाहित जीवन जीने का तरीका, यही हिंदू है। हिंदू कोई जात पात धर्म ये नहीं है, हिंदू तो एक जीवन जीने का सनातनी तरीका है। और आप ये यूजीसी की बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार नीतियाँ बनानी ही है, कुछ बहुत सी नीतियाँ जनता के पक्ष में होती है, कुछ विपक्ष में होती है। कभी कभी ऐसे लोग भी नीति निर्धारण करते हैं जो सरकार उनमें डायरेक्ट इंटरफेयर भी नहीं कर पाते। यूजीसी के कानून का मैं कड़ा विरोध करता हूँ। ये कानून भारत के संविधान के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है। हम लोग हिंदू को एक करने की बात करते हैं, केवल हिंदुस्तान के हिंदू को एक करने की बात नहीं, पूरे विश्व के हिंदू को एक करने की बात हम लोग कर रहे हैं। सनातनी परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और वर्तमान समय में, और इस परंपरा का कोई अंत नहीं है, ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये तो सदियों से ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि ये परंपरा सत्य की परंपरा है और सत्य कभी भी पराजित नहीं होता, वो अपनी संतुलित गति से सदैव चलता रहता है। क्या ये जो हिंदू सम्मेलन हो रही है, क्या ये जो युवाओं में जो कुछ कहने को जो है मतभेद दिखाई दे रहे हैं इस सम्मेलन से?
बिल्कुल होगा। समाज में समरसता आएगी, आपसी जात पात भेदभाव मिटेगा और हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य ही ये है कि सब लोग जात पात पंथ धर्म रंग भेद इनसे ऊपर उठ के बात करें। हम लोग पहले से एक थे। प्राचीन समय में हिंदुओं ने विश्व के विकास के लिए बहुत कुछ किया। जब आप पर्सनली हिंदू हिंदू कह रहे तो मैं हिंदू की डेफिनेशन देता हूँ कि प्राचीन समय में सम्मेलन ही उद्देश्य है बस हिंदुओं को सम्मिलित करने के लिए। हाँ, एकमात्र उद्देश्य यही है कि सब लोग जात पात धर्म से ऊपर उठ के, जाति रंग भेदभाव पंथ से ऊपर उठ के समाज के लिए काम करेंगे। एक साथ इकट्ठा होकर राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की तरफ 2047 में लेके जाएंगे। और विश्व गुरु था भारत, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा, विश्व गुरु बनेगा भारत। हमारा भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पिछले 10 वर्षों में जो प्रगति मोदी जी के शासनकाल में हुई है, 50 सालों की प्रगति से 1.5 गुना अधिक है। हम लोग आर्थिक मोर्चे पे आ गए, हम लोग रक्षा के मोर्चे पे आ गए, हम लोग हमारा सामाजिक स्तर भी उठाए, जीवन स्तर तो उठाए, सामाजिक स्तर भी उठाए। देश के अंदर दंगे नहीं है, फसाद नहीं है, हिंदू एक हो रहा है। और हिंदू का एक होने का मतलब विश्व शांति की तरफ जा रहा है। हमेशा ताकत शांतियाँ लेके आती हैं। कमजोर व्यक्ति कभी भी शांति नहीं ला सकता। जब हिंदू ताकतवर होगा तो भारत अग्रसर हो रहा, भारत अग्रसर होगा तो पूरे विश्व में शांति आएगी। वाकई में ये ताकतवर का है या हिंदू सम्मेलन ये अपने शक्ति प्रदर्शन कर रही है? शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ सामाजिक समरसता दोनों है। शक्ति तो प्रदर्शन करना ही पड़ता है, बगैर शक्ति के कोई मानता है क्या? क्रांतियां बंदूक की गोली से लिखी जाती है। ये वाकई में हिंदू सम्मेलन है या शक्ति प्रदर्शन है? सम्मेलन और शक्ति प्रदर्शन दोनों कह सकते हो आप। हाँ, इसमें सामाजिक समरसता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। हम लोग अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे, प्रचार प्रसार होगा भिन्न भिन्न प्रांतों से भिन्न भिन्न लोगों। भाई देखिए, हमने हिंदू सम्मेलन करने का मतलब ये है कि हमें प्रांतवाद को भी तो खत्म करना है ना, जातिवाद को भी खत्म करना है। हमारे यहाँ स्टेज पे आज कई तरह के अच्छे प्रोग्राम हुए जो भिन्न भिन्न प्रांत के लोगों ने किया। उत्तरांचल समाज के थे, बंगाल समाज के थे, कीर्तन मंडली थी। तो पूरे देश को एक करना है, एक है और संगठित रूप से एक करना है। देश की सोच एक होनी चाहिए, विचार एक होना चाहिए और विचार एक ही है कि सत्य की जीत होती है और अधर्म का नाश होता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्तव्य रखने के लिए। शुक्रिया। तो अभी मैंने काफ़ी सारे प्रबुद्धजनों से मैंने इसे खास अवसर पर मैंने वक्तव्य रखा हूँ। बाकी आपका इसे खास विषय पर आपको क्या नजरिया है, आप लोग अपना अनुभव अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।